15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए टी20 टीम में अपनी जगह बना ली है। फैंस बहुत खुश हैं, उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, कई क्रिकेटर्स भी बहुत खुश हैं, उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल जो सबके जहन में आ रहा है वो ये है कि टीम में वैभव को जगह तो मिल गई, लेकिन वो किसकी जगह पर खेलने जा रहे हैं? अगर वो खेलेंगे तो फिर कौन बेंच पर बैठने वाला है? आज हम कड़क क्रिकेट में इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए दिनेश है। नहीं सुप्रिया, समझा आपने सही कहा। सबसे पहले तो हमें भी बधाई देनी पड़ेगी क्योंकि 15 साल का ये लड़का है और इतनी कम उम्र में नाम बहुत ज्यादा कमा लिया है, लेकिन इसको मेंटेन रखना वो बड़ी बात है। क्योंकि आप आ तो जाते हो, कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट में आना आसान होता है, बने रहना मुश्किल होता है। क्योंकि कई हमारे पास एग्जाम्पल हम देखते हैं इतिहास में। करंट सिचुएशन भी ऐसी है कि काफी प्लेयर के साथ अच्छा नहीं हुआ। आप कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव के साथ, हार्दिक पांड्या का थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, आईपीएल को अच्छा नहीं गया, रोहित शर्मा की बात होती है, विराट कोहली की बात होती है। लेकिन फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ कि किस्मत चमकी हुई है वैभव सूर्यवंशी की, और जिसकी डिमांड थी, फैंस भी डिमांड कर रहे थे, एक्सपर्ट्स डिमांड कर रहे थे, इवन हम भी डिमांड कर रहे थे कि यार सूर्यवंशी को जगह दे दो, अब ज्यादा टाइम मत लगाओ। उनको जगह मिल चुकी है और होपफुली वो डेब्यू करने वाले हैं इंडिया के लिए, जो आयरलैंड की सीरीज होनी है, इंग्लैंड की सीरीज होनी है। और सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा। 37 ईयर्स पहले जो रिकॉर्ड बना था, सचिन तेंदुलकर 16 साल, आई थिंक 205 दिन उनकी उम्र थी जब वो इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेले थे। 1989 की बात है। उसके बाद कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं आया। हाँ, हालांकि वुमेन्स क्रिकेट में हो चुका है। वुमेन्स क्रिकेट में शेफाली वर्मा ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने सचिन से भी कम उम्र में, यानी कि 15 साल आई थिंक उनकी भी उम्र थी उन्होंने, लेकिन वो वुमेन्स क्रिकेट की बात है। हम बात कर रहे हैं मेंस क्रिकेट की, यानी कि जो मेन स्ट्रीम जो क्रिकेट है, मेंस क्रिकेट उसको माना जाता है। और वैभव सूर्यवंशी जो है वो अब 15 साल की उम्र में डेब्यू करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। कहा तो यही जा रहा है, देखो जगह मिल गई ना, तो जगह अगर मिल गई है, अगर 15 या 16 मेंबर स्क्वाड में अगर आपने जगह बना ली है ना, सूर्यवंशी की हम बात कर रहे हैं, तो वो प्लेइंग 11 में भी खेल रहे हैं। लेकिन हमारा जो सवाल है, हम जो मुद्दा आपके साथ लेके आए हैं वो ये है कि अगर सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं तो भाई बाहर कौन जाएगा? क्योंकि 2026 टी20 वर्ल्ड कप जैसे हुआ था, सुप्रिया ने भी देखा होगा, हमने देखा कि इंडिया ने जीता, टाइटल जीता न्यूजीलैंड को हराकर, और वहां पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी था। हालांकि वहां पे भी ना म्यूजिकल चेयर वाला सीन चल रहा था। पहले आपने सैमसन को बाहर कर दिया, अभिषेक बीमार पड़े, पेट में दर्द हुआ, उनके अस्पताल दाखिल हुए, तो संजू सैमसन को बुलाया गया, फिर बाहर हुए, फिर खेले, और लास्ट के जो 3 मैचेस थे, बड़े नॉकआउट मैच थे, उसमें लगातार परफॉर्म किया और वो हीरो बन गए टी20 वर्ल्ड कप के। अब सवाल ये है कि अभिषेक परफॉर्म कर रहे हैं, ईशान किशन का अच्छा फॉर्म लगा हुआ है, संजू सैमसन का अच्छा फॉर्म लगा हुआ है, तिलक वर्मा को बाहर नहीं कर सकते, वाइस कैप्टन है, श्रेयस अय्यर आपके कप्तान है, तो भाई आप बाहर किसे करोगे? सूर्यवंशी को नंबर 5 या नंबर 6 पे तो नहीं खिलाओगे ना। एट द एंड वो है तो ओपनर ही, आप ओपनिंग स्लॉट से उसको नीचे खींच ही नहीं सकते हो। तो हमारा मुद्दा यही है और इसी मुद्दे पे पूरे इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई किसकी जगह खाने वाले हैं सूर्यवंशी। अगर सूर्यवंशी खेलेंगे, नो डाउट कोई ना कोई तो बाहर जाएगा। अब वो अभिषेक जाएंगे, संजू जाएंगे, ईशान को बाहर किया जाएगा, या फिर तिलक वर्मा को बाहर किया जाएगा। क्योंकि देखो बड़ी बात नहीं है सुप्रिया, अगर आपको याद हो 2026 टी20 वर्ल्ड कप अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, फरवरी में खत्म हुआ था। एक मैच ऐसा था, अक्षर पटेल को बाहर बिठा दिया गया था, आपको पता होगा, वाइस कैप्टन थे। फिर बाद में सूर्य कुमार यादव ने कहा भी कि हमने पछतावा, वो गुजरात में मैच हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमें पछतावा हुआ कि हमने अक्षर पटेल को बाहर बिठा दिया। तो भाई इंडियन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपका वाइस कैप्टन बाहर बैठ सकता है, इवन आपका कप्तान, आपको रोहित शर्मा को लेके याद है ना, जो आपका सिडनी में जो टेस्ट हुआ था, सिडनी वाला टेस्ट ध्यान होगा आपको, जब रोहित शर्मा बाहर बैठ गए थे, वो खेले नहीं थे। सबको ध्यान है कि भाई बतौर कप्तान खेल रहे थे उस सीरीज में, वो कप्तान थे। भाई अगर कप्तान को बाहर बिठाया जा सकता है ना, तो फिर वाइस कैप्टन कोई बड़ी बात नहीं है, फिर ओपनर बड़ी बात नहीं है, फिर विकेट कीपर बड़ी बात नहीं है, कोई भी नाम बड़ा नाम नहीं है। अब सुप्रिया आपको क्या लग रहा है कि किस खिलाड़ी को ये बाहर बिठा सकते हैं? मैं तो फिलहाल अपना स्टेटमेंट अभी नहीं दूंगी, लेकिन सुनील गावस्कर जी का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी का ना जो डेब्यू है वो जल्द से जल्द करा देना चाहिए, आयरलैंड वाले मैच में उनको खिला देना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने 2 नाम लिए। उन्होंने कहा है कि या तो आप अभिषेक शर्मा को बिठाइए या आप संजू सैमसन को बिठाइए और इनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को खिलाइए। तो अब आप देख लीजिए किसको बिठाया जाना चाहिए। गावस्कर साहब ने योर कर मार दी, मतलब ये ट्रिकी सिचुएशन है, कैसे इस पे बात। उन्होंने 2 नाम खुद ही ले ले, कहा कि इनको बेंच पर बिठाइए, इनमें से किसी को रोटेशन वाला चलते रहना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है। देखिए आप बिठाइए जिस मर्जी को, लेकिन वो अनफेयर होगा। ये नहीं बिल्कुल कि आपको फेयर बोलेंगे उस चीज को आपको। हाँ ये है कि मजबूरी में अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपने सूर्यवंशी को चुना है, और वो भी सूर्यवंशी ने इनको मजबूर किया। ऐसा नहीं है कि सपोज पिछले साल भी तो सूर्यवंशी खेले थे ना आईपीएल, पिछले साल भी अच्छा किया, पिछले साल भी लग गया था कि, हालांकि वो ट्रेलर था, पिक्चर इस सीजन दिखाई है पूरी, क्योंकि इस सीजन उन्होंने 5-5 अवार्ड भी जीते हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा छक्के लगाए,
सबसे बढ़िया स्ट्राइकर रहा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे सीजन के, इमर्जिंग प्लेयर रहे। यानी कि सूर्यवंशी ने इस बार बता दिया कि भाई अगर अब आपने मुझे नहीं सुना तो फिर मेरी गलती नहीं है, फिर वो आपकी गलती है। तो इसके बाद फिर बोर्ड पर भी तो प्रेशर बढ़ गया, हर तरफ से यही आवाज आने लगी कि भैया सूर्यवंशी को आप टीम में कब खिलाएंगे, कब उनको डेब्यू के लिए मौका देंगे। अब जब वो टीम में शामिल हो गए तो अब बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि वो किसको हटाने वाले हैं, कौन बेंच पर बैठेगा, क्योंकि उनसे सारे ही सीनियर्स हैं, सब अच्छे फॉर्म में हैं। आप देखिए, मैं वही बात करूं, स्टार्टिंग में अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा इस समय आपका इंडिया का ही नहीं दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। अगर रैंकिंग उठा के देखें आईसीसी की तो भाई नंबर 1 पे अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा को बाहर नहीं कर सकते हो, जिस तरीके की वो शुरुआत देते हैं। और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी है ना, वो आपको पावर प्ले में जो करके दे रहे थे ना, वो पावर प्ले के बाद नहीं कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा को बाहर करेंगे। अगर ये सोचते हैं कि नीचे खिला ले जाए तो आप उनकी पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकते, वो ओपनिंग स्लॉट पे ही खेलेंगे। हाँ, संजू सैमसन आपके नीचे खेल सकते हैं, लेकिन क्या संजू सैमसन को नीचे खिला के फिर आपको दूसरे खिलाड़ी को बाहर करना पड़ेगा, तिलक वर्मा को क्या बाहर करना पड़ेगा। बट मुझे पता क्या लगता है यहाँ पर सुप्रिया, मुझे लगता है कि कुर्बानी जब दी गई है ना, वो संजू सैमसन की दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये संजू सैमसन की हाल, मुझे लगता है कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। हमारे दर्शक भी इस चीज को समझेंगे। हाँ, वर्ल्ड कप को भी अगर याद करें तो उन्हें ही पहले बाहर बिठाएगा, लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीजें हुई कि उनको फिर टीम में शामिल करना पड़ा। लेकिन बाद में उन्होंने फिर दिखाया भी कि आपने मुझे टीम में वापस लिया है तो देखिए मेरा परफॉर्मेंस कितना अच्छा, तो फिर वही बात हो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर संजू सैमसन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ईशान किशन की बात करनी पड़ेगी। लेकिन ईशान किशन का परफॉर्मेंस इतना बेहतर रहा है कि आप उनको बाहर बेंच पे नहीं बिठा सकते हैं, आपके लिए बहुत क्रूशियल रहे थे वर्ल्ड कप में। और अभी बात ये है ना, आपने 2 विकेट कीपर चुन लिए, संजू सैमसन भी विकेट कीपर है और ईशान किशन भी विकेट कीपर है। अब आप चाहेंगे कि यार अगर हमें ऑप्शन ही है तो आपके पास ऑप्शन 2 है विकेट कीपर के, तो आप एक को बिठा दो, सीधी सी बात है। अगर आपको सूर्यवंशी को टीम में एंट्री लानी, आपको प्लेइंग 11 में उसको लाना है सूर्यवंशी को, तो फिर आपको ऊपर में से किसी न किसी को बिठाना पड़ेगा। देखो, मुझे लगता है कि बड़ी बात नहीं है कि तिलक वर्मा को भी बिठा दें, क्योंकि तिलक वर्मा का जिस तरीके से नो डाउट कि उनको फ्यूचर को लेके उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है, हो सकता है कि आने वाले टाइम के वो T20 के कप्तान भी बने। जब तक श्रेयस अय्यर खेल रहे तब तक तो नहीं, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं कि तिलक वर्मा हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर पे 3-4 साल बाद, 5 साल बाद T20 टीम के कप्तान हो, इसीलिए आपने वाइस कैप्टन बनाया। लेकिन भाई इंडियन सेटअप में कब कैप्टन बदल जाता है, कब वाइस कैप्टन बदल जाता है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी थोड़े टाइम पहले तक तो अक्षर पटेल कप्तान थे जी। तो ये चीजें मतलब है, तिलक वर्मा को भी अगर बाहर बिठा दे तो बड़ी चीज नहीं होगी, आपको हैरान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी अगर देखा जाए जो टॉप 5 हमारा है, अभिषेक, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, सूर्यवंशी, अगर इसमें मुझे इस समय, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को डिस्ग्रेस नहीं कर रहा, लेकिन अभी अगर किसी का सबसे हल्का परफॉर्मेंस मुझे लगा है तो वो तिलक वर्मा का है। 1 सेंचुरी आई थी IPL 2026 में, लेकिन इनका उतना इम्पैक्टफुल पारियां नहीं खेली जितनी इन सबने खेली है। अभिषेक की इम्पैक्टफुल पारियां आ गई, ईशान किशन ने टीम को लीड किया था, काफी टाइम लीड किया और अच्छे रन बनाए। इवन आप बात कर ले संजू सैमसन की, 1 नहीं 2 शतक बनाए हैं। श्रेयस अय्यर की बात कर लो, भाई कप्तान, बतौर कप्तान उन्होंने अच्छी पारी खेली है। वो तो अलग बात है कि उनकी टीम लगातार मैच हार गए, अनफॉर्चुनेटली था, बट उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कभी खराब नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर सबसे हल्का मुझे पलड़ा लग रहा है वो तिलक वर्मा का लग रहा है। बाकी सुप्रिया आप बताइए, थोड़ा अंदर से फीलिंग आपको क्या लग रही है कि किसको बिठा? मुझे लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को हम अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए जरूर देखेंगे। और मुझे लगता है कि जो टीम मैनेजमेंट है वो क्या रोटेशन पॉलिसी पर काम करेगी। मतलब एक मैच में आपने वैभव को खिलाया, फिर दूसरे मैच में आपने उनको बैठने का मौका दे दिया, क्योंकि अगर टीम में शामिल किया गया है तो जाहिर सी बात उनको खिलाएंगे तो जरूरी है। आप पूरे सीरीज में उनको बाहर नहीं बिठा के रख सकते, इसका मतलब आप उनके टैलेंट को वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि रोटेशन पॉलिसी मुझे लग रहा है रोटेशन पॉलिसी पर मैनेजमेंट काम करेगी कि एक खिलाड़ी को आपने पहले बिठाया, फिर आपने उसको खेलने का मौका दिया। तो मुझे तो यही लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है सुप्रिया 1-2 खिलाड़ियों की जगह तो ये पहले ही खा चुके हैं। सपोज जायसवाल, लगातार बातें हो रही थी कि जायसवाल को लाओ। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। अब मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो जायसवाल की जगह थी ना, अगर जायसवाल की जगह बन भी सकती थी तो वो बना सकते थे। बट अब सूर्यवंशी के आने के बाद मुझे लगता है, सॉरी जायसवाल के जो भी फैन है, मुझे लगता है कि अब जायसवाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा T20 टीम में जगह बनाना, क्योंकि सूर्यवंशी आ चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि जो सारे खिलाड़ी चुने गए हैं ना एशियंस गेम के लिए, इंग्लैंड सीरीज के लिए, आयरलैंड सीरीज के लिए, जैसे अभिषेक शर्मा हो, संजू हो, ईशान हो, तिलक वर्मा हो, और भी बाकी खिलाड़ी हैं, अक्षर पटेल हैं, आपके नीतीश कुमार रेड्डी भी चुने गए हैं। ये खिलाड़ी खुद को सेफ ना समझें भाई, सेफ मत समझो, आपके ऊपर अब प्रेशर है, डबल प्रेशर है। अगर सपोज सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में नहीं खेलते हैं, आपको मौका दिया गया, आप सीनियर, आपका बनता भी है, मैं मानता हूँ कि आप सीनियर खिलाड़ी हो, आपने अच्छा किया है। सूर्यवंशी नया लड़का है भाई, वो तो अभी पहली बार इंटरनेशनल खेलेगा सीनियर टीम के लिए, आप खेल चुके हो। लेकिन ये सोच के चलिएगा कि अगर कहीं 19-20 हो गया, अगर आपका परफॉर्मेंस कहीं डिप आ गया और आपके मन में ये रहेगा, खिलाड़ी भी ये मानेंगे कि हमारे मन में प्रेशर रहेगा, अगर कहीं 19-20 आ गया तो सेलेक्टर भाई तैयार बैठे हैं
सेलेक्टर्स तैयार बैठे हैं सूर्यवंशी को कराने के लिए डेब्यू। भाई वो तो चाह रहे हैं कि उनका डेब्यू हो जाए, रिकॉर्ड बना ले सचिन तेंदुलकर का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आयरलैंड वाली सीरीज में सबसे पहले उनको खिलाया जाएगा ताकि उनका डेब्यू भी हो जाए। एक सामने टीम भी ऐसी है कि जिसके सामने अगर डेब्यू होता है तो मुझे लगता है सूर्यवंशी अपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दिखा पाएंगे, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उनके अंदर। तो मुझे लग रहा है आयरलैंड में उनका डेब्यू पक्का है। नहीं बिल्कुल 26 तारीख को होना, हमारे दोस्तों को बता रहे हैं 26 जून को पहला मैच है आयरलैंड के खिलाफ, और फिर आपका आई थिंक 27 को है, फिर 28 को। 26 से 28 के बीच आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज है। उसके बाद फिर 1 जुलाई को आपको आयरलैंड के पड़ोसी देश यूके में जाना है, इंग्लैंड में जाके वहां पर आपको 5 T20 3 वनडे खेलने हैं। और मुझे लगता है कि अगर आयरलैंड खेल गए तो फिर सूर्यवंशी आपका इंग्लैंड सीरीज भी खेलेंगे। और साथ ही साथ चूंकि एक और चीज बता दें अपने दर्शकों को कि इनके माता पिता भी इनके साथ होंगे, क्योंकि अभी देखिए जितनी मर्जी बातें हो रही है, जितना मर्जी इनका कॉन्फिडेंस हाई है, बुमराह जैसे खिलाड़ियों को, बड़े बड़े मतलब जितने भी दिग्गज तुर्रम खां बनते हैं ना, उन सभी गेंदबाजों को तोड़ा है सूर्यवंशी ने। लेकिन आफ्टर ऑल है तो ये एक बच्चा ही ना, 15 साल का खिलाड़ी है। अब भाई 15 साल के बच्चे को एक फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, और जब खास तौर पर तब जब आप 7 समंदर पार जाके इतनी दूसरी धरती पर खेले, पहली बार खेले सीनियर मेंस टीम में खेले, क्योंकि जूनियर में तो खेले हुए हैं। अगर लेकिन इसकी बात अलग है ना, आप मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, तो उन पर भी एक अलग तरीके का प्रेशर होगा। नहीं होगा प्रेशर, नो डाउट, मैंने बोला जैसे प्रेशर तो होगा, क्योंकि सूर्यवंशी ने ना सबको मजबूर कर दिया है। कि वो कहते हैं ना कि अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग था कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो अब सूर्यवंशी जहां खड़े है ना, वो स्टैंडर्ड सेट हो गया भाई। अब मतलब बाकी खिलाड़ी देख लीजिए, सूर्यवंशी को मैच करने की कोशिश की जा रही है कि इनका लेवल मैच करना है, बट मुझे नहीं लगता अभी लेवल इनका मैच हो पाएगा। इससे पहले देख लीजिए अभिषेक शर्मा कितने अच्छी बैटिंग कर रहे थे, ईशान किशन कितनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, श्रेयस कितने अच्छी कर, संजू कितने अच्छी, लेकिन अब सब पीके नजर आ रहे हैं, अब सब पीके दिख रहे हैं। इंसान की बात हो रही है वैभव सूर्यवंशी की, क्योंकि मैं एक बात बताऊं भाई, 72 छक्के एक सीजन में आज तक किसी ने नहीं मारे आईपीएल में। 59 मारे थे, वो भी किसने, क्रिस गेल ने, जिनको यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। और कब मारे थे, 2012 में, 14 साल पहले भाई। 14 साल का वनवास तो आपने सुना होगा ना, 14 साल बाद सूर्यवंशी ने वो कारनामा किया, 72 छक्के लगाए। और दूसरे नंबर पे पता कौन था, अभिषेक शर्मा। और अंतर पता कितना था, आप बता पाएंगे सुप्रिया? नहीं। नंबर 1 और नंबर 2 में अंतर कितना था? नहीं। सूर्यवंशी ने 72 लगाए थे, अभिषेक शर्मा ने 43 लगाए थे समथिंग। मतलब अगर राउंड फिगर की बात करूं तो 30 छक्कों का फर्क था। आप ये सोच कर चलिए कि अगर नंबर 1 और नंबर 2 में 30 छक्कों का फर्क है, कोई, मैं कह रहा हूं एक सीजन में नहीं किसी ने लगाए, उनका अंतर उतना है। सोचिए, मतलब ये लेवल है सूर्यवंशी का। और जो आपने कहा ना कि इनसिक्योरिटी आई है, वो आई है, नो डाउट आई है। और मुझे लगता है तभी आ गई होगी जब इनकी चर्चा चली होगी ना कि ये टीम में आएंगे, तब से ही इनसिक्योरिटी आ गई होगी। जब इन्होंने सेंचुरी लगाई थी ना इस सीजन भी, तब से इनसिक्योरिटी आ गई कि भाई ये बंदा कुछ ना कुछ करके मानेगा। और अब तो देखो भगवान जब देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। उनको 2-2 गाड़ियां मिल चुकी है, 5-5 अवार्ड मिल चुके हैं, नाम शोहरत सब कुछ मिल चुका है। लेकिन अब इसको सुप्रिया एक बात है, अब मेंटेन कैसे रखते हो, ये चीज है सबसे बड़ी बात। आपका इम्तिहान यही है अब। मैं वही बता दूं दर्शकों को, अब जो ये सीरीज शुरू होने वाली है, इसमें सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी पर ही रहने वाली हैं कि वो कैसा खेल रहे हैं, क्या वो अपना आईपीएल का परफॉर्मेंस बरकरार रखेंगे या नहीं। हमारे दर्शकों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल कड़क क्रिकेट में इतना ही।